ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, नहीं तो नहीं जा पाएंगे बाबा के साथ। पुरानी दुनिया से हद का वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य। तो चेक करें, मेरा बेहद का वैराग्य है? बेहद का वैराग्य क्या होता है? जिसमें अंश मात्र भी हदपन न हो। मेरा परिवार, मेरा घर नहीं, इस पुरानी दुनिया ही जाने वाली है। नई दुनिया को याद करें, है ना? संकल्प से, वाणी से भी, कर्म से भी। आज का प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा कहते हैं, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। क्या कहेंगे, रावण भगवान से तीखा है? बाबा कह रहा है तो होगा ना। उसका रीजन है क्यों बाबा कहता है। भगवान आया है, उसको जानने के बाद भी लोग भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो तीखा हो गया ना। भगवान के यज्ञ में विघ्न डाला ना, तो तीखा हो गया ना। बाबा कहते हैं, जब उसका राज्य छीना जाएगा तो विघ्न डालेगा ना। किसी की मिल्कियत आप छीनो तो क्या करेगा? अंतिम सांस तक कोशिश करेगा। रावण भी ऐसे कर रहा है। बाबा कहते हैं, शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो जरूर पतित मनुष्य हैं वो क्या करेंगे? विघ्न डालेंगे। देखिए, किसी चीज चेंज वैसे तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमेशा चेंज दुखदाई होता है, तो लोग जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब चेंज होता है, तो अब ये भी चेंज हो रहा है, तो फिर लोग विघ्न डालते हैं। आज का सुंदर गीत, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। कहाँ अकेले रह गए? दूर का मुसाफिर कौन है? सबसे दूर से तो शिव बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, वेद शास्त्र भक्ति में जैसे रास्ता बताते हैं ना, तो गीत भी तो रास्ता बताता है। समझने की बात है। शास्त्रों आदि से जो कुछ सुना हमने, वो क्या है? कन रस है। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। एक तो आत्मा, मैं आत्मा हूं, वो भी दूर देश की रह। कहाँ हमारा घर है? शांति धाम। और दूसरा परमात्मा भी दूर देश का रहने वाला है। अब उसको ना जानने के कारण दुनिया वाले कोई जानते नहीं है ना? शिव बाबा कहते हैं, मैं आत्मा भी टेम्परेरी जीवात्मा बनता हूं। जीव माने ये शरीर, और आत्मा तो है ही है। तो बाबा टेम्परेरी जीवात्मा बनता है, मतलब जब ये तन लेता है तभी बनता है ना। तुम स्थायी जीवात्मा हो, हम तो आते हैं भाई 5000 साल से तन लेते गए, है ना। बाबा कहते हैं, वो भी मैं टेम्परेरी भी तुम्हारे मौफिक नहीं बनता हूं कि तन में बैठ गया तो बैठ गया, देह अभिमान में आ गया। नहीं, बाबा क्या है? बाबा कुछ समय के लिए आता है और वो भी देह भान से मुक्त रहता है, वो कभी देह अभिमानी नहीं बनता है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूं। तुमको बंधनों से मुक्त करने आया हूं। बड़े से बड़ा बंधन क्या है?
अपने को आत्मा समझना यही तो मुश्किल है, आत्मा ही तो लोग नहीं समझ पाते हैं। बाबा कहते हैं जिस दूर के मुसाफिर को तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो ना, वो और बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंडरलाइन, भगवान किसी को छोड़ के नहीं जाएगा, वापिस तो सबको जाना है। लेकिन साथ साथ प्रलय नहीं होती। भारत खंड है और हमेशा रहेगा। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में भी भारत खंड ही होता है ना सिर्फ। तो जब कल्प के संगम युग पर परमात्मा आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और बाकी धर्म का विनाश हो जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे भी आदि सनातन देवी देवता धर्म करने में मेरी मदद करते हो, इसलिए गाते हैं हे देर के मुसाफिर हमको साथ ले चलो। बाबा कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके। कब तक? जब तक पुरानी दुनिया से बैराग नहीं होगा। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूटती ना। तो हमारे लिए सतयुगी दुनिया बाबा बना रहा है, तो पुरानी दुनिया को भूल जाना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता नहीं बन सकते। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि कितना मैं आत्मा सतो प्रधान बनी हूँ, मैं आत्मा कितना आत्मा समझ के बाबा को याद करती हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की सत्ता। देखो, बाबा कह देना अलग बात है, लेकिन दिल से समझना कि मैं बाबा की संतान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये अलग बात है। अंदर आ जाए, समा जाए, ये मेहनत है। बाबा कहते हैं ये तो ईश्वरीय फैमिली है। और कितने बच्चे हैं इस ईश्वरीय फैमिली में? दुनिया में बाबा कहते हैं किसी को ज्यादा बच्चे होते हैं तो क्या कहते हैं, पलटन बड़ी है। तो इतने भाई बहने हैं तो कितनी बड़ी पलटन हो गई है ना। कुमार कुमारियां, घर गृहस्थ सब तो हैं। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? पांडवों और कौरवों ने खेल खेला। कौन सा खेला? जुए का खेल खेला। पूरी राजाई दांव पे लगा दी। बाबा कहते हैं ना राजाई कौरवों की है ना पांडवों की है। ताज आदि कुछ नहीं है। उनको दिखा दिया ना, शहर से भी निकाला जाने क्या क्या दिखा दिया, हथियार आदि छिपा कर रखे। बाबा कहते हैं सब हैं दंत कथाएं। न पांडव राज है न कौरव राज है, न उनकी आपस में कभी लड़ाई हुई। राजाओं की लड़ाई लगती, भाई भाई की लड़ाई होती है क्या? बाबा कहते हैं लड़ाई हुई कौरवों और यौनों की। यूरोपवासी यौन और परमात्मा से विपरीत बुद्धि कौरव। दुनिया में दिखाते ना, सब लड़ाई किए, सब खत्म हो गए, खाली 5 पांडव और एक कुत्ता बचा, वो भी जाकर के पहाड़ों पर गल मरे। तो फिर बचा क्या? ये सब बातें बाबा समझाते हैं। राजयोग का तो फिर अर्थ ही खत्म हो गया ना। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि कल्प कल्प में आकर के एक धर्म की स्थापना करता हूँ। बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, तो परमात्मा तो आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा और आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करेगा। तो अब उनके बताए गए रास्ते पर चलना है। घर गृहस्थ में रह करके कमल फूल समान पवित्र रहना है ना। कुमार कुमारी के लिए तो बात लागू ही नहीं होती। बाबा कहते हैं तुम घर पर रह करके भी उच्च पद पा सकते हो। क्या करना है? सिर्फ सत्य का संग करना। और सत्य कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा कोई सत्य नहीं है। उनके ही बताए गए मार्ग पर चलना है। पहला नंबर जब हम बनते हैं तो 16 कला संपूर्ण, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते आते हैं। अब वापिस फिर से वैसे बनना है। तो बाबा कहते हैं मैं इस तन में, इस तन मतलब ब्रह्मा के तन में आकर के ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को देता हूं। परमात्मा ही को नहीं जानते हैं तो फिर क्या होता है? हम देह अभिमान में आ जाते हैं, है ना। तो मुख्य बात है अपने को आत्मनिश्चय करना है। दुनिया में थोड़ी कोई जानते हैं, सबको देह अभिमान है। और अभी दूर का मुसाफिर शिव बाबा आया हुआ है। हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब वो हमको वापस ले जाएंगे। गीता में भी थोड़ा बहुत सच है, आटे में नमक जितना।
तो मुख्य बात है, अब इस समय गीता का वही एपिसोड चल रहा है, यही महाभारत की लड़ाई चल रही है ना। मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान बाबा दे रहे हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो बस। भक्ति मार्ग में 8 की 108 की 16,108 की माला भी गाई हुई है ना, परंतु जानते नहीं है। ये सतयुग से लगा करके त्रेता के अंत तक जो राजाएं महाराजाएं महारानी हुई उनकी संख्या है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे नीचे उतरते हैं, कैसे जब हम दुखी होते हैं तो रावण के श्राप से छुड़ाने के लिए शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और हमको मुक्त करते हैं रावण से। पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, इसके लिए जांच करनी है अपनी कि हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है, और जांच करके ऐसा पुरुषार्थ करना है कि फर्स्ट दुनिया में आए। त्रेता तो सेकंड क्लास हो गई ना, फर्स्ट क्लास दुनिया में आना है, मतलब सतयुग में आना है। जितनी जितनी आत्मा के ऊपर से जंग उतरती जाएगी उतना उतना आत्मा को परमात्मा की कशिश होगी। तो अपनी चेक करना है कि मेरी कितनी कट उतरी है। बाबा कहते तुम घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन मन ही मन परमात्मा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम पावरफुल बनती जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में तो जाने वेदों शास्त्रों में क्या लिख दिया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, उन्होंने भगाया, सांप ने डसा, राम की सीता चुराई। और स्वर्ग में ना तो सांप आएगा, ना तो रावण आएगा, और ना ही श्री कृष्ण पटरानियों को भगाएगा। ये इस समय की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो 16,108 आत्माएं बाप समान बनती हैं, और वही सतयुग से त्रेता तक महाराजा महारानी बनते हैं, उनको ही पटरानी कहा गया है ना। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम मुझे याद करो। खुशबूदार फूल बनना है। भगवान आकर के गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना कर रहा है, तो ऐसा अच्छा फूल बनना है जैसे किंग ऑफ फ्लावर। बाबा कहते 5 रोज भी रखो तो खिला रहता है, खुशबू फैलती रहती है। तो ऐसे हमको किंग ऑफ फ्लावर बनना है कि देखते वाले देखते रह जाएं, है ना। सदैव खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। तो बाबा की भी उनके आगे ज्ञान की डांस अच्छी होगी। तो आज सारा दिन क्या करना है। एक तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप तभी नई दुनिया में जा सकते हैं, बाबा के साथ जा सकते हैं, जब इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है ना, तो जानबूझ करके बंधनों में फंसना नहीं है ना। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सारे दुख दूर करके रावण के श्राप से मिटाए वर्षा देने आए हैं। तो बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। आज का खूबसूरत वरदान, स्वमान में स्थित रह देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है, स्व माने मैं आत्मा, वो भूल गया तो मान शान में आ जाते हैं। तो एक शब्द की गलती से फिर अनेक गलतियां होती रहती हैं। इसलिए मेहनत जाता और प्रत्यक्ष फल कम लगता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्वमान में स्थित मतलब खुद को मान देना, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। तो ये सारे जो समान है ना, वो हमको शक्तिशाली बनाते हैं, है ना। स्व शब्द को कभी भूलना नहीं है। स्लोगन है तपस्या करनी है तो समय को बचाओ,
बहाना नहीं दो मेरे पास ये समय नहीं, ये समय नहीं, वो सब नहीं बोलना, सबके पास समय है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अब मुझे बेहद का वैराग्य रखना है कि पुरानी दुनिया गई की गई, तो मन बुद्धि से नई दुनिया को याद करना है। ज्ञान और योग में मजबूत होकर के मन मना भाव के मंत्र के द्वारा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से सारी शक्तियां प्राप्त करना है। समान में स्थित रह करके देह अभिमान को मिटाते जाना है। समान में रह करके बाप के हर फरमान को फॉलो करना है। हमारी एक चढ़ती कला है, इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। बाप और वर्षे को याद करते रहना है। अब तपस्या करनी है मुझे, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।